तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम टेम्पलेट इंजीनियरिंग एक्सप्रेस.जेएस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेम्पलेट इंजन होता क्या है। ये एक्चुअली बेसिकली एक डायनामिक वेब पेज बनाने के लिए काम आता है और हमें इसे इंस्टॉल करना होता है। जैसे एक नॉर्मल पैकेज इंस्टॉल करते हैं वैसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो डियर गूगल पे यहाँ पे हम लिखते हैं npm, है ना, ईजेएस। ईजेएस क्या होता है? टेम्पलेट इंजन होता है। बहुत सारे टेम्पलेट इंजन होते हैं लेकिन हम क्या प्रीफर करते हैं यार, आपके लिए ईजेएस टेम्पलेट इंजन को हम प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया और नॉर्मल तरीके से टेम्पलेट पे जाओ, npm i ईजेएस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका रिजॉल्व हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैकेट डॉट जेसन जो होगा हमारा ईजेएस, यहाँ पे देख सकते हो आप, इंस्टॉल हो गया, है ना। आफ्टर कंपाइलेशन दिस वन वी हैव टू गेट द इंस्टॉलेशन। तो ये आपकी क्या हो गई डियर, आपकी एक्सप्रेस.जेएस इंस्टॉल हो गई। सॉरी, ईजेएस आपकी जो है टेम्पलेट इंजन इंस्टॉल हो गई। बहुत सारे टेम्पलेट इंजन होते हैं लेकिन हम ईजेएस को ही रिकमेंड करते हैं आपको भी। तो यहाँ पे डियर क्या होगा, तो हमने इंस्टॉल कर लिया। अब इसको यूज करने का तरीका क्या था, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन पे आप चेक कर सकते हो कि टेम्पलेट इंजन किस हिसाब से ये यूज होती है। तो इसके लिए क्या होता है डियर, मैं बात करूँ, यहाँ पे हमें कुछ चीजें इंपोर्ट करनी होती है, टेम्पलेट को बतानी, एक्सप्रेस.जेएस को बतानी पड़ती है। सपोज दैट, तो सबसे, है ना, हमारे पास कोई टेम्पलेट इंजन है, एक्सप्रेस क्लासिक्स नाम से हमने एक फाइल बना ली। तो यार इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, व्यूज नाम की एक फोल्डर बनानी पड़ती है। टेम्पलेट इंजन को सीखने के लिए क्या करना पड़ता है, व्यूज नाम की एक फोल्डर बनानी पड़ती है। इसी के अंदर हमने कॉन्टैक्ट डॉट ईजेएस नाम की एक फाइल बना ली। ईजेएस क्या हो गया, आपकी टेम्पलेट इंजन की एक्सटेंशन, है ना। हमें एक्सप्रेस को बताना पड़ता है यार, हमें क्या बताना पड़ता है कि भैया एक्सप्रेस हम यहाँ पे चीजों को हम यूज कर रहे हैं, है ना। कि मतलब ऐप डॉट हमें एक्नॉलेज करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, एक्सप्रेस को सेट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ऐप डॉट सेट करके हमें बताना पड़ता है एक्सप्रेस को कि एक्सप्रेस वी आर यूजिंग ईजेएस, है ना। सो दैट वी हैव टू राइट हियर व्यू, समझ पा रहे मेरी बात। और इंजन, हमें एक्सप्रेस इंजन के बारे में बताना पड़ता है। और कॉमा देके हमने क्या कर दिया, ईजेएस, है ना। ईजेएस क्या होता है, ये टेम्पलेट इंजन का नाम होता है, हमें ये भी एक्नॉलेज करना पड़ता है। मतलब हम एक्सप्रेस को, ऐप कौन हुआ, ये आपका एक्सप्रेस हुआ, इसको हम बताते हैं कि हमें क्या यूज करना है, कौन सी इंजन यूज कर रहे हैं, व्यू जेएस, है ना। हम ईजेएस टेम्पलेट इंजन यूज कर रहे हैं आपके लिए। मेक श्योर आपको व्यू नाम की क्या, व्यूज नाम की क्या बनानी पड़ती है, एक फोल्डर बनानी पड़ती है, ये रिकमेंडेशन है इसके लिए, है ना। तो ये हमने यहाँ पे बना लिया। अब ये डिटेल है हमारे पास ये क्या है, फ्रंट एंड का डिटेल है ना। इसको हम सर्वर पे भेजेंगे। देखो सर्वर पे भेजेंगे, इसके लिए थोड़ा हम स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट की बात करते हैं, है ना। हमने क्या बताया, ईजेएस का जो यूज होता है आपके डायनेमिक वेबसाइट बनाने में काम आता है, डायनेमिक पेजेस बनाने में काम आता है डियर। तो डायनेमिक की बात उठाया हूं तो स्टैटिक की भी बात करूंगा। स्टैटिक पेजेस वो पेजेस होते हैं डियर, मैं बात करूं अगर कि सपोज दैट जैसे कोई पेज होता है ना, स्टैटिक पेजेस जो होती है आपकी कोड क्या होती है, वो फिक्स होती है ना, उसका डेटाबेस के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता। जो मतलब हर एक विजिटर के लिए सेम कोड होगा, सेम पेज होगा, है ना, सेम कंटेंट होगा, है ना। वाइल इन द केस हम डायनेमिक पेजेस, उसका कनेक्शन डेटाबेस के साथ में होता है और वो हर एक डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनती है। सपोज आप फेसबुक का अकाउंट यूज कर रहे हो तो आप अपनी फोटो अपलोड करोगे, दूसरा यूजर अगर फेसबुक पे लॉगिन करके करता है वो अपना फोटो अपलोड करता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट यूजर के लिए कंटेंट जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं इन द केस ऑफ डायनेमिक, है ना। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि आपकी स्टैटिक और डायनेमिक क्या होती है। डायनेमिक का यूज कनेक्शन डेटाबेस के थ्रू होता है, पूरी पूरी कंटेंट डायनेमिक होती है और डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती है ना। हो सकती है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ वेबसाइट्स डेटाबेस से आती हैं और डायनेमिक होती हैं बट डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के लिए भी सेम होती है ना। तो डियर इस हिसाब से हमारे पास हो गई, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन वेबसाइट होती है, कुछ हमारे इंफॉर्मेशनल वेबसाइट होती है, कुछ यूजर इंटरफेस भी होता है, इसके बताते हैं आपको। तो डियर हमारे पास क्या हुआ, ये कुछ कंटेंट था, हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इसी को हमें डायनेमिक बनाना पड़ता है। क्या करते हैं, हम रेस्पॉन्स डॉट रेंडर यूज कर लेते हैं। ये अंडरस्कोर क्यों लिख लिया, क्योंकि हमें रिक्वेस्ट का कुछ यूज नहीं है इसलिए हमने, है ना, अंडरस्कोर लगा लिया। तो यार कॉन्टैक्ट नाम की मैंने क्या बनाया, कॉन्टैक्ट डॉट ईजेएस नाम की व्यूज नाम की फोल्डर के अंदर एक ईजेएस नाम की एक टेम्पलेट इंजन बना ली। तो ईजेएस को देखते हैं डियर, हम बनाते हैं ईजेएस किस हिसाब से होगा, आइए देख। हमने यार कॉन्टैक्ट डॉट ईजेएस नाम की एक फाइल, एचटीएमएल की फाइल बना ली, है ना। अब क्या करते हैं, इस फाइल को हम एग्जीक्यूट करते हैं, नोड फाइल नेम एक्सप्रेस क्लासिक्स, एक्सप्रेस क्लास 6.js नाम से हम क्या करेंगे यार, एक फाइल बना लेते हैं। हमारे पास फाइल बन गई, किस पोर्ट पे हम रन कर रहे हैं यार, 4200 पोर्ट पे। हमारे पास क्या है, 4200 पोर्ट है। आइए देखते हैं इसको। हमारे पास यहाँ कुछ नहीं आया, क्यों, क्योंकि हम कोई आउट डायरेक्टरी बना रखे हैं। हम गेट कॉन्टैक्ट को हिट करते हैं, हमारे पास क्या हो गया, कॉन्टैक्ट पेज, मतलब हमारे पास चल गया। अब इस पेज को क्या
करना डियर, पास कर रहे किसके, ईजीएस नाम के फोल्डर के अंदर। तो हम कैसे गेट करते हैं डियर, हम यहाँ पे लेस देन सिंबल, देखो रिप्रेजेंटेशन पहले समझो, मैं बताना चाहूंगा आपको रिप्रेजेंटेशन किस हिसाब से होगा। हम कोई भी चीज कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो लेस देन सिंबल, परसेंटाइल का, फिर परसेंटाइल और ग्रेटर देन सिंबल, है ना, इस हिसाब से यूज होती है। पूरी पूरी सिंटैक्स ऐसे हम एक्नॉलेज करते हैं। तो कोई चीज डेटा गेट करना पड़ेगा, तो डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूज होता है आपका, है ना, डिफरेंट चीजों के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी डेटा था हमें प्रिंट करने के लिए, है ना, लेस देन सिंबल, परसेंटाइल, इक्वल का सिंबल, और कंपोनेंट हमारे पास जो क्या, ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम ये था डियर। उसके बाद क्या हो गया, और उसका की नेम, ऑब्जेक्ट नेम, की नेम, ऑब्जेक्ट नेम, की नेम, इस हिसाब से चीजें क्या होती है डियर, आपकी एक्नॉलेज्ड होती है। समझ पा रहे मेरी बात। तो डियर यहाँ पे हमारा इस हिसाब से इसका रोल होता है कि टेम्पलेट इंजन को किस हिसाब से हम एक्सप्रेस में यूज करते हैं, मतलब डायनेमिक पेजेस बनाने के लिए, मतलब जो डेटा हम पास करते हैं डियर, उनको क्या कर लिया, ईजेएस में हमने यूज कर लिया। कैसे यूज करेंगे, इस हिसाब से ये प्रिंट करने का वे होता है ईजेएस का। तो डियर ये डेटा कहाँ से मिलेगा आपको, ये डेटा फ्रंट एंड से मिलेगा, है ना। यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट नेम करके सब चीजें क्वेरी स्ट्रिंग से अगर पास आएगी, है ना, सब चीजें यूज कर लोगे, मतलब फ्रंट एंड से जो भी डेटा आएगा यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने स्टैटिक डेटा बना दिया, बट आप इसको डायनेमिक पाओगे। हमें क्या करना पड़ता है, इस डेटा को पास करना होता है कहाँ पे, ईजीएस के अंदर। हमने यहाँ से पास कर दिया, कर्ली ब्रेसेस लगा के कॉमा सेपरेट करके, तो यहाँ पे हमने चीजें क्या कर लिया, गेट कर लिया, है ना। तो सिंपल तरीके से आप यहाँ पे गेट कर सकते हो। हम एक लेवल अब चलते हैं यार कि किस हिसाब से चीजें यूज में आती है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं डियर, हमें रेंडर मेथड यूज करना पड़ेगा। इस चीज को आप मेक सेव करना है, रेंडर मेथड हमें यूज करना होता है डियर। अब हमारे पास कुछ चीजें हम एक लेवल पे अब बनाते हैं ना कि भाई किस हिसाब से, हमने तो सिंपल तरीके से चीजें यूज की, हमारे पास आ रही हैं। अब डायनेमिक पेजेस के लिए कुछ चीजें और होती है। सपोज मैं बात क्या करता हूँ, यहाँ पे हमने ब्रांच था ना, अब यहीं पे मैं स्किल्स डाल देता हूँ कि भाई स्टूडेंट था, उसका स्किल्स क्या क्या था, समझना मेरी बात, है ना। उसका स्किल्स क्या क्या हो सकती है, उसका स्किल्स पीएचपी था, क्या था हमारे पास, वो बंदा पीएचपी जानता था, वो बंदा जावास्क्रिप्ट जानता था, वो बंदा रिएक्ट जेएस जानता था, वो बंदा नोड एक्सप्रेस मोंगो जानता है ना, नोड जेएस जानता था। समझ पा रहे मेरी बात, ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज वो बंदा जानता था। क्या स्किल्स को भी आप ऐसे यूज करोगे, नहीं। देखो यूज करने का तरीका बता रहा हूँ। सपोज पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। स्टूडेंट यहाँ पे स्किल्स लिख देंगे, है ना, लिख दिया स्किल्स। तो ये देखो यहाँ पे स्किल्स है, की नेम स्किल है, स्किल्स है, स्किल्स है, हम यहाँ पे स्किल्स लिखना पसंद करेंगे, स्किल्स यहाँ पे स्किल्स। अब देखो यार इसको टर्मिनेट करके हमने नोड और फाइल नेम लिख दिया, हमारी सर्वर फिर से रन हो गई। और यहाँ पे आउटपुट करेंगे क्या आ गया, विवेक, है ना, ये सब चीजें आ गई। लेकिन ये आपका डियर एक डेटा फिक्स नहीं है ना, इसका टाइप ऑफ चेक करोगे ना, डिफरेंट टाइप का मिलेगा डेटा। समझ पा रहे मेरी बात। हमें हर एक देखो प्रिंट करा दिया तो पूरी पूरी चीजें क्या हो गई, प्रिंट हो गई, दिख गई, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे इस चीज को ऐसे एक्नॉलेज नहीं करते हो डियर। हमें क्या करना पड़ता है डियर, हमें ये एरे फॉर्मेट में आई ना, पूरी पूरी डेटा किस फॉर्मेट में, एरे फॉर्मेट में। आप उनको प्रिंट करा दिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि पूरी पूरी डेटा प्रिंट हो गई, नहीं, प्रिंट नहीं हुई है ना। हमें क्या करना होता है डियर, इनमें लूप लगाना पड़ता है ना, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अब देखो मैं दिखाना, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या करते हैं डियर, हम इक्वल का सिंबल हटा देते हैं, है ना। अब दिखाना पसंद करेंगे आपको, क्योंकि ऐसा नहीं इक्वल लगाते हो मतलब प्रिंट करवाने, हमने सिर्फ पूरे पूरे एरे को प्रिंट कर दिया बस। अब देखो यहाँ पे रिफ्रेश करोगे क्या आ जाएगा, अभी भी। हमें क्या करना पड़ेगा डियर, यहाँ पे सब चीजें मैप लूप यूज करना पड़ेगा, फॉर ईच लूप यूज करना पड़ेगा, एज पर योर रिक्वायरमेंट। समझ पा रहे मेरी बात। तो हम यहाँ करेंगे क्या डियर, है ना, यूएल ओपनिंग, यूएल क्लोज। समझ गए मेरी बात, यूएल ओपनिंग और यूएल क्लोज, समझना। चीजों को लिस्टिंग में करेंगे ना, यहाँ क्या यूज करेंगे, ये पूरी पूरी क्या बन गई, एरे बन गई। बोलो आपको लग रहा होगा ना कि भाई मेरे को पूरा पूरा डेटा मिल गया। फिर से देखो मैं दिखाता हूँ आपको, npm आई, है ना, नोड और फाइल नेम लिख दिया। आपको लग रहा होगा पूरा पूरा मेरा डेटा है, नहीं, डेटा नहीं है ना, ये पूरी पूरी एरे है। समझ गए मेरी बात, क्या है, पूरी पूरी एरे है, क्योंकि स्किल्स करेंगे तो पूरी पूरी एरे मिल रहा है। वही ओपन करके दिखाया आपको, एक मिनट। हमारा देखो डेटा आया आपको यहाँ पे, नहीं, यही चीज अगर प्रिंट कर देते हैं, अब देखो आउटपुट क्या आता है आपका। समझ गए मेरी बात, ये आपका डेटा नहीं है डियर, आपकी पूरी पूरी एरे के फॉर्मेट में डिटेल आ रही है ना। समझ पा रही मेरी बात। अगर अलग अलग आती तो कॉमा करके आता, बताओ, नहीं आता। समझ पा रही मेरी बात। तो आपकी पूरी पूरी ये एरे है। हमें एरे कैसे ही हैंडल करते हैं, फॉर ईच से, जैसे नो एरे कैसे हैंडल करते हैं, ये क्या है, पूरी पूरी डेटा लिस्टिंग आ रही है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे
असाइनमेंट का ऑपरेटर लगा दिया, अब नहीं लगाओगे देखो नहीं आएगी, ये देखो, यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, हमारी ये चीज नहीं आएगी। अब क्या करेंगे डियर, हमें यहाँ पे हमें मैप फॉर ईच लगाना पड़ता है, क्या लगाना पड़ता है डियर, हमें फॉर ईच लगाना पड़ता है। समझ पा रहे हो मेरी बात डियर, यहाँ पे क्या कैसे लगाएंगे, है ना, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट नेम होता था, ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे फॉर ईच। यहाँ पे सिंटैक्स का पूरा खेल है और पूरी पूरी चीज जावास्क्रिप्ट है। फॉर ईच क्यों लगाए समझिए, क्योंकि यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, एरे, ये पूरी पूरी चीजें क्या है, एरे है ना, ये देखो ये पूरी पूरी चीजें क्या है, एरे है, इसलिए क्या लगाएंगे डियर, फॉर ईच। फॉर ईच क्या होता था, एक कॉल बैक फंक्शन लेता था, वही पूरी गेम है यार। अब देखो यहाँ पे एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है ना, ओपनिंग टैग और क्या होगी ये क्लोजिंग टैग, हमारे पास क्या हो गई, ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग, और इसका भी हम क्या कर देंगे क्लोजिंग टैग, है ना, इस हिसाब से चीजें हमारी एक्नॉलेज होती है। एक आइटम होता है ना, कुछ भी नेम ले लो ABCD, बट आइटम लिख लेते हैं, तो पूरी पूरी क्या होती है, यहाँ पे हम कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, है ना, हमारे पास चीजें यहाँ पे यूज हो गई। तो कंसोल डॉट लॉग क्या ऐसे लिखा जाएगा, नहीं, हमें EJS में लिखना पड़ता है ना सब चीजें, तो ये अपना हम सिंबल यूज करेंगे। ये अब EJS पढ़ रहे हो आप, टेम्पलेट इंजन बनाने के, डायनामिक पेज बनाने के लिए। दिखाते हैं आपको थोड़ा, टेम्पलेट इंजन क्लियर कर लेते हैं। तो फाइल नेम, है ना, नोड और फाइल नेम करके इंटर कर दिया, हमारी सर्वर एग्जीक्यूट हो गई, रिफ्रेश करते हैं। अब देखो डियर, अब आपको यहाँ पे डेटा एक्नॉलेज होगी, है ना, देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसको गो थ्रू कर लेते हैं। स्टूडेंट डिटेल्स फॉर ईच आइटम, कुछ इशू है सिंटैक्स का, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कंसोल आइटम्स, सॉरी डियर, है ना, कंसोल नहीं लगेगा क्योंकि ये टेम्पलेट इंजन है, डायनामिक पेज बनाने का हमारा। एक्चुअली देखो, हमने कंसोल लगाया, देखो हमारा आउटपुट मिला भी हमको, देख रहे हो, देखो डियर PHP ये सब मिला कि नहीं मिला, है ना, लेकिन आउटपुट पे हमें कंसोल नहीं लगाना पड़ेगा ना, इसलिए सॉरी बोला कि भाई आउटपुट पे देखने के लिए हमें कंसोल नहीं लगाना पड़ेगा। ये कंसोल क्यों मिला, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसोल किया था, ये से नो, हमें आउटपुट देखने के लिए प्रिंट करना पड़ता है ना, समझ पा रहे मेरी बात, यहाँ पे प्रिंट वाला ऑप्शन लगा दी, तो कंसोल हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया, टेस्टिंग कर ली, हमारी पूरी आउटपुट सही आ गई। अब क्या करेंगे, नोड फाइल नेम कर देंगे, रिफ्रेश कर देंगे, हमारा आउटपुट आ जाना चाहिए। अब देखो कॉमा सेपरेटेड नहीं है ना, अब इन्हीं को क्या करना पड़ेगा, यूएल है तो एलआई में डाल दो, सब एक लिस्ट में आइटम में आ जाएंगे आपके पास, लिस्ट ओपनिंग और लिस्ट क्लोजिंग टैग, पूरा पूरा खेल सिंटैक्स बेस पे है, क्या हो गई एक लूप में बन जाएंगी सब, समझ पा रही मेरी बात। और जो वो था कॉमा सेपरेट करके एक एरे बना रहा था, सेम वैसा ही है, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हो ना, पहचान नहीं पाते हो कि ऑब्जेक्ट है कि है क्या, है ना, सेम वैसा ही है। अगर आप यहाँ पे इक्वल लगा देते हो तब भी आपका आउटपुट आ रहा था विदाउट यूजिंग फॉर ईच, ये देखो रिफ्रेश करके दिखाता हूँ एक बार फिर से, जो आपको डेटा आ रहा है आप सोच रहे प्रिंट हो, नहीं प्रिंट नहीं हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा किस टाइप का डेटा है, लेकिन आप एरे पास कर रहे हो तो चीजों को चेक कर सकते हो, समझ पा रहे मेरी बात। तो हमने डियर यहाँ पे क्या यूज कर लिया आपके लिए, ये पूरी पूरी सिंटैक्स, है ना, मतलब अगर प्रिंट करवा रहे हो तो प्रिंट कर देगा वही एरे, सिंपल सी बात है, लेकिन स्ट्रक्चर आपको नहीं देगा। तो हम उसके लिए क्या करते हैं डियर, यहाँ पे पूरी पूरी चीजें हम एक्नॉलेज करते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है डियर। यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, नोड और फाइल नेम, है ना, जिस हिसाब से हमारे पास फाइल नेम होगा उस हिसाब से इसका आउटपुट ले लेते हैं। अब रिफ्रेश करोगे पूरी पूरी डेटा में मिल जाएगी। सो दिस वन इज योर हाउ यू हैव टू मेक द डायनामिक पेजेस बाय यूजिंग EJS टेम्पलेट इंजन। तो इस हिसाब से टेम्पलेट इंजन की मदद से आप डायनामिक वेब पेजेस बना सकते हो HTML के अंदर। तो यहाँ पे आपकी EJS कंप्लीट होती है। तो यार जैसे कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ये कैसे लिखा गया, उसको देख लो। होता क्या है भाई कि आपने जो ये लिख रखा है ना, ये एक एनवायरनमेंट सेटअप करता है, लोग बोलेंगे इसको क्यों क्लोज कर दिए, ये हमारी EJS का पार्ट हुआ, अगर इसको हटा दोगे, है ना, क्लोजिंग टैग, तो यहाँ पे ये EJS में LI भी आ जाएगा, है ना। इस चीज को अलग करने के लिए क्या करते हैं,
जहां जहां हमें EJS यूज करना पड़ता है, EJS का एनवायरमेंट सेटअप कर लेते हैं। LI यूज करना था LI यूज कर लिए, उसके बाद फिर से EJS का टेम्पलेट EJS यूज करना था EJS यूज कर लिए, है ना। EJS में इसको भी रख लिए, तो इस हिसाब से आपकी EJS होती है।